बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करोड़ों दरूद व सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदिल करीम सय्यदिल आज़म सय्यिदना अज़ीमना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ अहलहू। अल्लाह करीम दुनिया आखिरत की तमाम नेमतें, तमाम भलाइयाँ आपको नसीब फरमाए। अल्लाह करीम इस दुरूद पाक की बरकत से हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जितने भी मुसलमान फौत हो चुके हैं, अल्लाह करीम सब के तमाम कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, सबको कब्र अज़ाब से बचाए और तमाम मुसलमानों को जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये अमल दुश्मन को नुकसान देने के लिए, उसको हार्ट अटैक करवाने के लिए, उसको शदीद तकलीफ़ देने के लिए, उसके सीने में इतनी तकलीफ़ होगी जो बर्दाश्त से बाहर होगी। खुदा न खास्ता उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है। होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। अल्लाह के हुक्म और मर्ज़ी के बग़ैर कोई शख्स किसी को दुनिया में शर, फ़ायदा, नुकसान, नफ़ा कोई नहीं पहुंचा सकता जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। अगर आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हों, दुश्मन आपकी इज़्ज़त पर हाथ डालता हो, उसने आपको बहुत ज़्यादा ज़लील और रुसवा किया हो, हर तरह से आपको तंग करता हो, आप ये चाहते हो कि दुश्मन आपका नुकसान न कर सके, आपसे दूर रहे, तो उस सूरत में आप 313 मरतबा या 100 मरतबा पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ये मैं अमल पहले बता चुका हूँ। अगर कोई आपको ब्लैकमेल करे तो फिर भी आप ये अमल पढ़ सकते हैं। अगर आप दुश्मन को नुकसान देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपको नुकसान ना दे, आप उसको नुकसान दें, इस अमल के साथ एक तो आप वो अमल जो मेरा है 100 मरतबा या 313 मरतबा अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, वो ज़रूर पढ़ें। उससे दुश्मन आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकता। उसके बावजूद फिर भी अगर आपका दिल है कि आप दुश्मन को नुकसान पहुंचाएं, उसको शदीद तकलीफ़ हो, उसको हार्ट अटैक हो या उसकी मौत हो जाए, तो पहले आप हस्बे तौफीक सदका अदा करें। सदका अदा करने के बाद 2 रकत नमाज नफल पढ़ें। उसके बाद किसी भी रात को इशा की नमाज के बाद आप ये अमल पढ़ें। दुश्मन का शदीद तस्वर रखें या उसकी तस्वीर अपने सामने रख कर फिर ये अमल पढ़ें। ला इलाहा की कमान इल्लल्लाह का तीर, दुश्मन की छाती फाड़ चीर। ये अमल आप इस तरह पढ़ेंगे, ला इलाहा की कमान इल्लल्लाह का तीर, दुश्मन की छाती फाड़ चीर। दुश्मन की जगह आप फ़लाँ बिन फ़लाँ कहेंगे, यानी दुश्मन उसकी वालदा का नाम लेंगे। अगर दुश्मनों की वालदा का नाम मालूम ना हो तो सिर्फ़ आप दुश्मन का नाम लेंगे। दुश्मन एक हो या ज़्यादा हो, सबके नाम ले सकते हैं। ला इलाहा की कमान इल्लल्लाह का तीर, फ़लाँ बिन फ़लाँ की छाती फाड़ चीर। ये सिफली अमल होते हैं तो जो बुज़ुर्गों ने बनाए होते हैं, जिसमें नाम होते हैं और उनके मुंह के अल्फाज जो उन्होंने अदा किए होते हैं, उनको मिला के जो अमल तैयार किया जाता है वो सिफली ज़ुमरे में आता है। तो ये अमल बहुत फ़ायदेमंद और ताकतवर होते हैं। तो ये अमल जब भी आप करेंगे इंशाअल्लाह दुश्मन इबरत का निशान बनेगा। ये अमल आप 100 मरतबा पढ़ें, ज़्यादा जल्दी है 313 मरतबा पढ़ें। दुश्मन को बहुत ज़्यादा नुकसान देना चाहते हैं, वक्त आपके पास कम है, तो आप 1000 मरतबा पढ़ सकते हैं। हर रोज़ इशा की नमाज के बाद जब भी अमल शुरू करें, पहले अपना हसार करें, हर रोज़ हस्बे तौफीक सदका अदा करें। चाहे 10 रुपये हो, 20 रुपये हो, वो आपकी तौफीक है। अपनी हस्बे तौफीक सदका अदा करें। उसके बाद इस अमल को मुसलसल पढ़ना शुरू कर दें। जब तक दुश्मन इबरत का निशान ना बने, उसको सज़ा ना मिले, आप ये अमल जारी रख सकते हैं। जब अमल में कामयाबी हो जाए, 2 रकत नमाज नफल पढ़ें और कोई बड़ा सदका अदा करें, जिसमें बकरा है या आप 500, 1000, 2000, 5000 जो भी तौफीक हो वो सदका आप गरीबों में तकसीम करें। इंशाअल्लाह आपको इस अमल से मायूसी नाकामी नहीं होगी। ये अमल नाजायज़ और हराम काम की नीयत से जो करेगा वो अपने नफ़े नुकसान गुनाह का खुद ज़िम्मेदार होगा। मैं बरीउ ज़िम्मा हूँ। फिर भी अगर कोई बात समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।